हाँ तो प्यारे बच्चे, यदि आप क्लास 4 यानी कि 5वां में है तो आप लोगों को पता ही होगा आपके स्कूल में जो हो रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, यानी कि आप लोगों का जो 11 सितंबर को गणित का जो पेपर आने वाला है उसका आज हम उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हम आ गए हैं। उसका हम तो यहाँ पर आप लोगों का नाम लिख देना है। क्या लिख देना है? आप लोग जो आपका जो नाम है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो है वर्ग क्रमांकन यानी कि आप कितना क्लास में लिख दीजिएगा। विद्यालय का नाम, यहाँ पर जो आपका विद्यालय का नाम है वो नाम लिख दीजिएगा। और प्रखंड, आपका प्रखंड कहाँ है वो लिख दीजिएगा। और ज़िला कहाँ है आप जिला लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए। हाँ, संकुल का नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना, संकुल का नाम। तो चलिए आप लोगों का जल्दी आप लोगों को बता देते हैं। यार जो ओरिजिनल क्वेश्चन है पूरा ओरिजिनल हो आप लोगों का फंसने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग देख करके जाइएगा, यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहा है कि कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को क्या करिए बढ़िए। देखिए 2 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि आप लोग जब बना दे तो कितना नंबर मिल जाएगा? 10 मार्क मिल जाएगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 11.11 को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो आपको लिखना है। तो क्या पढ़ते हैं, अभी क्या हम पढ़े 11.11 पढ़े। तो आप लोग क्या करना है, लिख देना है, ठीक ना। लिख देना है कि ये जो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको 11.11 यानी कि दिया है ऑप्शन में, ठीक ना, लिख देना। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में उसी संख्या से पूरा भाग लग जाए तो वह उसी संख्या पहली संख्या क्या होगा, अपवर्तक होगा। क्या होगा? अपवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तक कहलाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए 1 मिलियन का मान कितना होता है। 1 मिलियन का मान कितना होता है तो आप लोग पता ही होगा कितना होता है, 10 लाख होता है। यानी 1 पर कितना जीरो बैठा देना है, 5 को जीरो, यानी कि 1 पर कितना 6 जीरो बैठा देना, यानी कि 10 लाख। यानी कि 1 मिलियन का मान कितना होता है, 10 लाख होता है। कितना होता है? 10 लाख होता है। ठीक, आप लोग लिख देना है 1 पर कितना 6 जीरो बैठा देना, बस हो जाएगा। देखिए ना 4 नंबर कि 5 पैसा बराबर होता है। तो 5 पैसा बराबर क्या होता है, 0.05 होता है। ठीक, 0 कितना होता है, 0.5 होता है। आप लोग लिख देना है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए 40 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 40 का अभाज्य गुणन कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। देखिए 40 का अभाज्य गुणनखंड, तो 40 का अभाज्य गुणन दूसरे लगाइए, 2 दूना 4, 0 0 2, फिर दूसरे लगाइए 2 दूना कम 2, 2 2 5 10, यानी कि 2 2, यानी कि 1 2, यानी कि 2 3 बार 2 आ गया, 3 बार 2 लिखे और 5 नीचे में आ गया। 2 5 10 होता है ना, 2 5। देखिए यहाँ से लिखे इसीलिए नहीं हो रहा है। तो आप लोग 2 गुना 3 को 5, 3 को क्या लिखना है, 5 2 को 3 को 2 लिख देना और 5 आ जाएगा। किसका? 40 का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि देखिए दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन भी दे रखा है, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्य के लिए सही लगाना है और असत्य के लिए क्या लगाना है, गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए आप सही गलत को हम देखते हैं कौन सही या कौन गलत है। तो देखिए 1 नंबर में कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती इन संख्याओं के सर्वगुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। हाँ, क्या होता है, सही होता है, सही है, ठीक ना। देखिए 2 नंबर, जब भी 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्याओं का गुणा करते हैं तो पहले इकाई के अंक का क्या होता है, गुणा करते हैं। हाँ, ये भी सही है। ठीक, देखिए तीसरा नंबर, किसी भी संख्या में बाईं और शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। ये क्या है, ये एकदम गलत है। क्या है, एकदम गलत है। ठीक, देखिए क्या है कहते हैं। तो देखिए आप चौथा क्वेश्चन देखिए, भाग की क्रिया में उतरे हुए अंक में भाग नहीं लगने पर शून्य संख्या लिखकर अगला अंक उतारते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं, ये भी सही है, करेक्ट है। देखिए 5 नंबर देखिए कि 2 या 2 से अधिक संख्या लघुत्तम समावर्ती व छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं से क्या पूरा भाग लग जाए कि हाँ, ये भी क्या है, ये भी सही है। यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती व छोटी संख्या है जिसमें दी गई हुई संख्याओं से पूरा भाग लग जाए, ये भी क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही का टिक लगा लीजिएगा।
देखिए आप तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप मिलान चिन्ह आया, स्तन अ और स्तन व के साथ सही मिलान कीजिए। तो ये आप लोग बना देते, ये भी कितना है 2 नंबर का है, 10 नंबर आप लोग मिला दीजिए, कितना नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक, देखिए 149 का आवाज़ गुणनखंड, 149 का क्या लिखे आवाज़ गुणनखंड, 149 का आवाज़ गुणनखंड, 149 का आवाज़ गुणनखंड। तो 149 का नाम देखिए, 149 को किस मिला देना, 149 आपको मिला दीजिएगा। ठीक, और सबसे छोटी आवाज़ संख्या, सबसे छोटी आवाज़ संख्या देखिए इसमें कौन है, देखिए इसमें सबसे छोटी 4 है, तो इसमें 4 मिला दीजिएगा। भिन्न के लिए आकृतियाँ वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए, ये आपको जो है तीसरा किस में मिला देना है, तीसरा का आपको किस में मिला देना है, तीसरा का आपको जो में कहा क्या कहा कि भिन्न के लिए आकृतियाँ वस्तु के हिस्से दिखाने के लिए, हाँ आपको मिला देना किस में, देखिए ना कॉम आपको मिला देना, यानी कि प्रत्येक हिस्सा बराबर होना चाहिए। ठीक ना, अब देखिए चौथा हमको मिलाना है 500 + 40 + 9 को जरिए कितना आ जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा 549 हो जाएगा। ठीक, देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है 9999, 9999, यानी कि आपको गौ में मिला देना है, किस में मिला देना है, गौ में मिला देना है। ठीक ना, गौ में